फाइनली दोस्तों एशियन ने लॉन्च कर दिया अपने हाइपर कुशन 09 रनिंग शूज़ एंड अभी अभी इन्होंने जो है वो हाइपर कुशन 08 लॉन्च किए थे। कुछ ही टाइम वेट किया एंड फिर 09 भी अब जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि 09 बेटर है या फिर 08 ही आपको जो है वो बाय करना चाहिए। बाकी दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम जो है वो चेक कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स में दोस्तों ये शूज़ आया है, कुछ न्यू टाइप का बॉक्स इन्होंने अभी डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी सारे इसके जो फीचर्स है वो यहाँ पे डाले, जैसे 10,000 प्लस बीट्स का इसमें यूज़ किया हुआ है। इसका वेट जो है वो कम रहेगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। साइज़ है दोस्तों यहाँ पे यूके 9। अब मुझे यूके 10 मिल रहा नहीं था तो इसलिए मैंने ये बुला लिया ताकि मैं आपको रिव्यू करके बता पाऊँ कि दोनों में से कौन सा बेटर है। यहाँ पे प्राइस तो जो है वो बहुत ज़्यादा है बट सेल में आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे गाइस हमारे शूज़ एंड बॉक्स में आपको शूज़ के अलावा जो है वो और एक बैग जो है वो मिल जाएगी। तो इसमें आपको शूज़ कैरी करना है तो वो आप कर सकते हो। मेरा एक सजेशन है एशियन को इसके जगह एक डस्ट बैग दे दिया करो जिसका हम कहीं पे भी यूज़ कर पाए, तो एक बैग आपको मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं हम शूज़ के बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में अभी ये जो शूज़ है वो दिखने में ज़्यादा बेटर लगता है एंड थोड़ा प्रीमियम फील भी आपको अभी इसमें जो है वो मिलेगा, बिकॉज अपर में जो पैटर्न्स का यूज़ किया हुआ है एकदम स्पोर्टी लुक जो है वो इससे मिलता है। साथ में एक 08 में प्रॉब्लम आया था कि साइड में यहाँ पे जो है वो बीच में ही कलर जो है वो चेंज हो रहा था, जिससे एकदम अजीब सा जो लुक है वो आ रहा था। अब इसमें वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर दिया है। ये जो कलर चेंज है वो इन्होंने बैक साइड पे जो है वो दे दिया है, तो ज़्यादा नोटिस जो है वो नहीं होता है एंड एकदम क्लीन सा जो लुक है वो आता है इन शूज़ का। तो लुक वाइज तो यार मुझे जो है वो ये वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर अब जो है वो लग रहा है। बाकी और कलर ऑप्शंस है वो आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने जैकेट मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जल्दी आपके जो शूज़ है वो फ्रंट से जो है वो फटेंगे नहीं। तो अगर आपको एक ड्यूरेबल शू चाहिए तो बढ़िया ऑप्शन ये जो है वो रहेगा। बट जब थिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है तो ब्रीदिंग में जो इशू है वो आता है। अब अगर हम यहाँ पे क्लोजली पैटर्न्स देखते हैं इन शूज़ का तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। काफ़ी डेंस पैटर्न्स का यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो ब्रीदिंग में थोड़ा इशू आपको जो है वो हो सकता है। जब आप इसमें लॉन्गर रन्स वगैरह करोगे तो स्वेटिंग का थोड़ा इशू आपको इसमें जो है वो आएगा। वही अगर आप नॉर्मल शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग वगैरह करते हो या फिर डेली यूज़ करने के लिए ले रहे हो तो ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हाँ, जब आप बहुत लॉन्ग रन्स करते हो जैसे 10 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर, देन आपको हीट ट्रैप होते हुए जो है वो इन शूज़ में देखने को मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल अपर की क्वालिटी जो है वो अच्छी है। वही यहाँ पे लेसेस अगर आप देखोगे तो फ्लैट एंड सी लेसेस का यहाँ पे जो यूज़ है वो कर रखा है एंड लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। साथ ही में लेंथ भी अच्छी जो है वो दे रखी है। ये अपने हाइपर कुशंस के 09th वर्जन पे जो है वो आ चुका है, बट अभी तक इन्होंने जो है वो रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा तो इन्हें जो है वो सीखना चाहिए, बिकॉज 9th वर्जन है, इसमें भी रनर्स नॉट नहीं आता था, इसमें भी नहीं आता है, बस एक्स्ट्रा होल देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो वो अगर कर दिया होता तो बेटर होता। देखते हैं कि 10th वर्जन में आएगा या फिर नहीं। बट ओवरऑल फिटिंग वगैरह जो है वो अच्छी मिलती है। जब भी आप शूज़ को पहनोगे, लेसेस टाई करोगे तो बढ़िया फिट आएगा। ट्रू टू साइज़ है, जो आपका साइज़ है वही बुलाना, प्रॉपर फिटिंग आपको जो है वो मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे गो चेस की ब्रांडिंग दी हुई है। टंग के ऊपर ऐसा बहुत ज़्यादा कुशनिंग नहीं है, एकदम मिनिमल कुशनिंग यहाँ पे जो है वो दे रखी है। बैक साइड पे कॉलर पे यहाँ पे आपको डिसेंट सी कुशनिंग जो है वो मिल जाएगी। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही इनर सोल देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको जो है वो मेमोरी फोम जो है वो मिलता है, जिसकी क्वालिटी मुझे जो है वो डिसेंट सी लगी। ऐसे मेमोरी फोम तो इनके पहले वाले शूज़ में भी जो है वो आते थे, प्रेस करने पे इजीली प्रेस हो जाता है एंड जब आप इन्हें पहनोगे तो बढ़िया कंफर्ट आपको मिलेगा। बट मेमोरी फोम में एक प्रॉब्लम होता है कि पहले बढ़िया चलता है एंड फिर उसके बाद जो है वो एकदम ये पूरा पतला हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। वही हाइपर कुशन 08 का इनर सोल देखा जाए तो इसका मुझे जो है वो बेटर लगा। इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी अच्छी है। इसमें मैक्स कुशन कंफर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है एंड ये अपना नॉर्मल मेमोरी फोम, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे जो है वो ज़्यादा बेटर लगी। ये लॉन्ग टाइम तक जो है वो थोड़ा चल सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो एज़ कम्पेयर टू 09 08 का इनर सोल जो है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। तो अब करते हैं हम इनका वेट कंपैरिजन। तो यूके 9 साइज़ में इनका जो वेट है वो आता है 250 टू 49 ग्राम्स के आसपास। वही हाइपर कुशन 8 जो मेरे पास यूके 10 साइज़ में है, इसका जो वेट है वो आता है दोस्तों 253 ग्राम्स। तो एक साइज़ बड़ा है इसलिए थोड़ा वेट इसका जो है वो ज़्यादा है। बाकी दोनों शूज़ का वेट एज़ कम्पेयर टू जो बाकी शूज़ आते हैं उनसे काफ़ी कम है। लाइट वेट आपको फील जो है वो मिलेगा एंड रनिंग करते टाइम ऐसे ज़्यादा वेट जो है वो नहीं फील होता है, जो कि अच्छी बात है दोनों शूज़ की। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिड सोल, आउटर सोल एंड नेक प्लेट, जिसके ऊपर कार्बन लिखा हुआ है। तो क्या सच में ये कार्बन प्लेट है या फिर नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इन मिडसोल का जो शेप है दोस्तों वो थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको एक रॉकर हील मिलती है जिसे हम राउंडेड हील भी जो है वो बोल सकते हैं। आप देख सकते हो एक परफेक्ट थोड़ा राउंडेड शेप यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा
एंड जब बैक साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ग्रिप है वो देखने को मिलेगी। वही अगर आप हाइपर कुशन 8 देखोगे, इसका अगर हम बैक साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी हील का जो ग्रिप वाला पार्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका अगर आप शेप देखोगे तो ये भी हल्का सा राउंडेड है, बट एकदम ही राउंड पैटर्न आपको इसमें नहीं मिलेगा जो कि आपको हाइपर कुशन 9 में जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसकी क्या खासियत है, क्या इससे हेल्प होती है वो बताता हूँ। अब देखो, जब रॉकर हील होती है या राउंडेड हील होती है तो इससे आपको एक रोलिंग मोशन जो है वो मिलता है जब आप स्पीड रन्स वगैरह करते हो। एंड अगर आप हील के ऊपर स्ट्राइक करते हो तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए जो है वो हो सकता है। जब आप लैंड करोगे तो ऐसे लैंड हो गया एंड रोलिंग मोशन आपको इसमें जो है वो मिलेगा, जिससे जल्दी ट्रांजिशन ले पाओगे एंड और ज़्यादा स्पीड रन्स वगैरह आप जो है वो कर पाओगे। तो एक अच्छा डिज़ाइन है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो तो इससे आपको जो है वो शू को कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर स्टेबिलिटी में इश्यूज आ सकता है, बिकॉज ये पूरा फ्लैट नहीं है। एंड जब हम नॉर्मल रन्स करते हैं या फिर बिगिनर्स होते हैं तो पहले हमारा जो पैर है वो ऐसा लैंड होता है या फिर ज़्यादा सरफेस पे लैंड होता है, एंड जो स्पीड रन्स करते हैं ज़्यादा तो उनका जो है वो एकदम छोटा पार्ट जो है वो लैंड होता है। तो अगर आप बिगिनर लेवल के हो तो मैं आपको बोलूँगा कि हाइपर कुशन 8 जो है वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो हो सकता है। वही अगर आप थोड़ा एडवांस हो गए हो, ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हो एंड थोड़ी स्पीड रन्स करना चाहते हो तो ये डिज़ाइन आपके लिए जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर जो है वो रह सकता है। मिडसोल की अगर बात की जाए तो अभी भी यहाँ पे ETPU मटेरियल का ही जो यूज़ है वो किया जा रहा है, एंड इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, प्रेस करने पे इजीली प्रेस हो जाता है। एंड रनिंग करते टाइम दोस्तों इसमें आपको डिसेंट सा एनर्जी रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। दोनों के मिडसोल को अगर कंपेयर किया जाए तो ये मुझे जो है वो थोड़ा हार्डर साइड पे जो है वो लगा है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कुशन 8। ये जो है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील जो है वो दे रहा है, तो इसका मिडसोल मुझे थोड़ा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू दिस। बाकी डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। वही आउटर सोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट अब फुल लेंथ कवरेज जो है वो दे रखा है, एंड आपको जो पैटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी मिल जाएगी आपको। एंड जब आप ग्राउंड पे रनिंग वगैरह करोगे तो ग्रिप का ऐसा जो इशू है वो नहीं आएगा। साथ ही में इसकी जो थिकनेस है वो भी डिसेंट सी जो है वो दे रखी है, तो वियर एंड टीयर भी अगर होता है स्टिल थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो लॉन्ग लास्ट करेंगे एंड आपको डिसेंट सा जो ग्रिप है वो मिल जाएगा। वही अगर प्लेट की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन अब हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अभी प्लेट के ऊपर आपको कार्बन वाला जो टेक्सचर है वो मिलेगा, साथ ही में प्लेट के ऊपर कार्बन जो है वो लिखा हुआ है। तो क्या अभी ये सच में कार्बन प्लेट है या फिर नहीं, वो भी हम जो है वो बात करते हैं। अब देखो यार, इन्होंने एक जो है वो दिमाग लगाया है। पहले हाइपर कुशन का नाम जो है वो हाइपर कुशन 1, हाइपर कुशन 2, हाइपर कुशन 3 रहता था। फिर बीच में एक रिवॉल्यूशन आया पूरे इंडियन मार्केट में प्लेट वाला, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट सभी शूज़ में आपको प्लेट जो है वो मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने हाइपर कुशन सीरीज़ का नाम चेंज कर दिया। हाइपर कुशन 06 के बाद इन्होंने हाइपर कुशन कार्बन 07 लॉन्च किया। तो ये नाम है, ठीक है, इन शूज़ का नाम है हाइपर कुशन कार्बन 09। तो यही नाम इन्होंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ये कार्बन प्लेट नहीं है, ये शू का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि भाई इन्होंने कार्बन प्लेट का यूज़ किया है, कार्बन नाम लिख दिया, तो ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एंड अगर यूज़ किया होता तो हमेशा कोई भी ब्रांड जो है वो मेंशन करता। तो इसमें जो है वो कंफ्यूज मत होना, ये शू का नाम है ना कि कार्बन प्लेट। बाकी कार्बन प्लेट होती तो इतना ज़्यादा जो है वो ये जो शू है वो फ्लेक्स नहीं करता, ठीक है। आपको पता ही है वो प्लेट जो है वो थोड़ी हार्डर साइड पे होती है, बट ठीक है, इसमें इस टाइप की प्लेट का यूज़ किया हुआ है जो कि कार्बन तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ नहीं है। बाकी इसका आवाज़ जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो आता है। अब इसमें आपको बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं मिलेगा कि हाँ यार बहुत ही खतरनाक ट्रांजिशन में हेल्प हो रही है। नॉर्मल सा आपको हेल्प जो है वो होगी। बाकी मिडसोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, तो रनिंग में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट कार्बन प्लेट तो नहीं है, इतना मैं कंफर्म जो है वो बोल सकता हूँ, ठीक है। तो होप सो इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो अब दूर हो गया होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे एशियन के हाइपर कुशन 09 रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर हाइपर कुशन 8 ही जो है वो ज़्यादा बेटर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, दोनों शूज़ में एज सच बहुत बड़े जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें बस आपको ये जो राउंडेड हील है वो मिलेगा, जो कि इसमें आपको जो है वो मिसिंग मिलेगा। बाकी तो एज सच बहुत बड़े जो चेंजेस है वो नहीं हुए हैं, एंड इसमें बस प्लेट के ऊपर कार्बन लिखा हुआ है। तो यही मेजर चेंज आपको जो है वो दोनों शूज़ में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों का परफॉर्मेंस भी आपको ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर सा ही जो है वो फील होगा। अगर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए एंड शूज़ को आप कहीं पे भी यूज़ कर पाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आई विल सजेस्ट कि हाइपर कुशन 80 जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग जिम वगैरह में भी यूज़ करते हैं शूज़ का, या फिर डेली यूज़ में भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा फ्लैट सोल है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए जो है वो होगा। वही अगर आप स्पेसिफिकली रनिंग के लिए ही लेना चाहते हो तो देन आप हाइपर कुशन 9 के बारे में जो है वो सोच सकते हो। बाकी प्राइसिंग वगैरह देखा जाए तो ये आपको जो है वो 2000 के आसपास जो है वो अमेजोन में
मिल जाएंगे। एंड ये अभी थोड़ा मतलब ओल्ड हो चुके हैं, तो ये आपको 1500-1600 रुपीज़ के आसपास जो है वो मिल जाएंगे। तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी जल्दी हम इनका और वीडियो बनाएंगे। एंड गाइज अगर आपको इस प्लेट को अंदर से देखना है तो इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक कंप्लीट होता है तो इसे हम जो है वो पूरा फाड़ देंगे एंड देखेंगे कि कैसी प्लेट का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो जल्दी से 1000 लाइक्स जो है वो कंप्लीट कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।